गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास तरुण गोयल की सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किए थे, आज सेकंड स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री को हम छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग होता है सब बोलते हैं, बट हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है। हम बड़ा बड़ा क्लासेस नहीं करेंगे ताकि आपको बोर लगे, तो छोटा क्लासेस करेंगे। और क्लास करने से पहले बच्चों आपके साथ आपका बुक पास में रखिए। जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करूँगी या हाईलाइट करूँगी, आपको भी उसके साथ साथ अंडरलाइन करना है और हाईलाइट भी करना है। एक रिक्वेस्ट है, चैनल न्यू है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसका रिविजन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। पैलियोलिथिक हम पढ़े थे तो उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री क्या मैंने बताई थी, हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री हमको क्यों पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या है? जो पास्ट इवेंट्स है, किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में पढ़ना। और क्यों पढ़ना चाहिए उसमें हम लर्न करें, पास्ट से लर्न करें, उसके बाद हम एग्जामाइन करें और कंपेयर करें। उसके बाद जो जो स्टेप लेंगे उसके बाद हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री से जाकर डेवलप्ड कंट्री हो सके, इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अब हम जो पढ़े थे लास्ट क्लास उसका रिवीजन करेंगे, ध्यान से देखिए। फसिल हमको इंडिया में फसिल देखने को नहीं मिलता था। पहला पॉइंट क्या है? इंडिया में पहले फसिल देखने को नहीं मिलता था ह्यूमन बीइंग का। तो उसके बाद स्टोन टूल्स से मदद से हमको पता चला कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस था या ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। कब पता चला? 2,50,000 बीसी के टाइम से, ठीक है। और अब हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से पता चला कि वोरी नाम का एक प्लेस से, जो महाराष्ट्र का वोरी नाम का प्लेस है, उसी में से पता चला कि 1.4 मिलियन ईयर एगो ह्यूमन का अपीयरेंस हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इस पीरियड का जो लोग थे वो क्या यूज़ करते थे? ज़्यादातर स्टोन यूज़ करते थे, तो इसीलिए इस एज को स्टोन एज बोला जाता है। इसीलिए इस एज को स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि वो स्टोन यूज़ करते थे फॉर डिफरेंट पर्पजेस, इसीलिए स्टोन एज बोला जाता है, ठीक है। और स्टोन एज को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक एज, एक है मेसोलिथिक एज, एक है न्योलिथिक एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज इज अर्ली ओल्ड स्टोन एज और मेसोलिथिक एज इज मिडिल स्टोन एज एंड न्योलिथिक एज इज न्यू स्टोन एज, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे पैलियोलिथिक एज, जल्दी रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चों। पैलियोलिथिक एज में क्या इंपॉर्टेंट था? पैलियोलिथिक एज में जो साइट था इंडिया की, ज़्यादातर हर कोई कोना में साइट देखने को मिलता था पैलियोलिथिक का, बट कहाँ नहीं देखने को मिलता था? एक्सेप्ट द अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा का प्लेन नहीं देखने को मिलता था। उसके बाद जो पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो क्या करते थे? वो फूड गैदरिंग करते थे। कैसे करके? हंटिंग करके। और गैदर करते थे कैसे? वाइल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल। क्या करते थे? फूड गैदर करते थे। क्या करके? हंटिंग करके गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल कर, ठीक है। हंटिंग करते थे और गैदर करते थे वाइल्ड फ्रूट को एंड वेजिटेबल का, ठीक है बच्चों। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल अनपॉलिश अनड्रेस। उस टाइम से वो क्या करते थे? अनपॉलिश टूल यूज़ करते थे। पॉलिश नहीं था, इतना अच्छा टूल नहीं था, इतना पॉलिश्ड वाला टूल नहीं था, तो अनड्रेस्ड टूल्स था उस टाइम वो यूज़ करते थे। तो वो लोगों को उस टाइम आइडिया नहीं था एग्रीकल्चर कैसे करना है, फायर क्या है, पटरी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है बच्चों। They mainly use hand axes and cleavers, choppers, blades, scrapers, burins, ये सब वो यूज़ करते थे। तो ये जो यूज़ करते थे, जो ये यूज़ क्या करते थे? हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स। द टूल्स आर मेड हार्ड रॉक से बनता था। ये जो वो यूज़ करते थे किससे बना है? क्वार्जाइट से बना है, क्वार्जाइट स्टोन से। तो इसीलिए पैलियोलिथिक मैन को क्या बोला जाता था? क्वार्जाइट मैन, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे होमोसापियंस। ह्यूमन बीइंग का लास्ट अपीयरेंस कब हुआ है? इस पीरियड का लास्ट को हुआ है, ठीक है, जैसे हमको पता चलता है, ठीक है।
इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट पालियोलिथिक मैन बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। जैसे उस लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि नेग्रिटो रेस किसे बोला जाता है, जो लोग अफ्रीका से आए हुए हैं, अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, उनको बोला जाता है कि पालियोलिथिक नेग्रिटो रेस। जैसे कि हमारा जो पालियोलिथिक में एंसेस्टर्स थे, पालियोलिथिक में जो मैन रहते थे, जो लोग रहते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था, नेग्रिटो रेस। ठीक है, नेग्रिटो रेस। Paleolithic man age in India has been divided into 3 phases। जो Paleolithic एज था उसको कितना फेज में डिवाइड किया गया है, 3 फेजेस में। किस बेसिस में डिवाइड किया गया है, नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज बाय द पीपल। किस बेसिस में, जो कैसा वो स्टोन टूल यूज करते थे उस बेसिस में, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंजेस इन क्लाइमेट। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डिवाइड किया गया है, एंड जो स्टोन टूल्स वो यूज़ करते थे उस हिसाब से डिवाइड किया गया है। कौन से हिसाब से डिवाइड किया गया है, जो पालियोलिथिक एज को, अकॉर्डिंग टू द स्टोन टूल दे आर यूज्ड एंड द नेचर ऑफ चेंजेस के हिसाब से, नेचर ऑफ चेंजेस ऑफ क्लाइमेट के चेंजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट के हिसाब से, स्टोन टूल का यूज़ के हिसाब से, 3 टाइप्स का है, जैसे कि अर्ली पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज एंड अपर पालियोलिथिक एज। ठीक है, किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, नेचर की चेंजेस क्लाइमेट चेंज की वजह से, और स्टोन टूल वो जो यूज़ करते थे उसके हिसाब से डिवाइड किया गया 3 टाइप्स। ठीक है बच्चों, अर्ली पालियोलिथिक एज, मिडिल पालियोलिथिक एज, अपर पालियोलिथिक एज। अब हम देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो अर्ली पालियोलिथिक एज में जो पिंक कलर का लिखा हुआ है वो स्टोन टूल्स के बारे में लिखा गया है, टूल्स क्या यूज़ करते थे, और जो ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया है, लिखा नहीं अंडरलाइन किया गया है, वो है लोकेशन के बारे में। अर्ली पालियोलिथिक एज में पिंक कलर में जो लिखा है वो है स्टोन टूल्स। कौन से यूज़ करते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चप्पल्स। और जो ब्लू कलर में अंडरलाइन किया गया है वो है लोकेशन, सोहान रिवर वैली पाकिस्तान में, और बेलान वैली मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में। क्या क्या है लोकेशन, सोहान रिवर वैली पाकिस्तान का और बेलान वैली यूपी का। ठीक है बच्चों, और क्या क्या जो टूल वो यूज़ करते थे, हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड चप्पर्स। और मिडिल पालियोलिथिक एज में टूल क्या यूज़ करते थे, फ्लेक्स, मेड ऑफ फ्लेक्स था, जो कि स्क्रैपर्स, बोरस एंड ब्लेड्स। और कौन सा साइड था, सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर्स वैली। ठीक है, सोन, नर्मदा एंड तुंगभद्रा रिवर्स वैली। अपर पालियोलिथिक एज में रिवीजन करते हैं, कौन सा वो यूज़ करते थे टूल्स, ब्यूरिन्स एंड स्क्रैपर्स। और कहाँ कहाँ देखने को मिलता था वो टूल का यूज़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल, छोटानागपुर प्लेट्यू। ठीक है, इतना तक हम पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज कहाँ से शुरू होता है, 10,000 BC से और ख़त्म कब होता है, 7,000 BC तक। 10,000 BC टू 7,000 BC क्या चलता है, मेसोलिथिक पीरियड। सॉरी, मैं आपको बोलना भूल गया कि पालियोलिथिक एज कब से कब तक है, 5 लाख BC से 10,000 BC तक पालियोलिथिक एज, और 10,000 BC से 7,000 BC मेसोलिथिक एज। इन दिस एज क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। इस टाइम को क्लाइमेट वार्म एंड ड्राई हो गया था। क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फौना एंड फ्लोरा एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू मूव टू न्यू एरियाज। इस टाइम क्या हो गया था, क्लाइमेट चेंज होता था, तो चेंज के हिसाब से जो ह्यूमन बींग रहते थे, क्लाइमेट चेंज होता था, टेम्परेचर वार्म हो गया, तो आइस कैप क्या होगा, वो मेल्ट होने लगा। मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वो लोग वहाँ रहेंगे नहीं, तो फ्लड आ जाएगा, इसीलिए वो शिफ्ट होना शुरू करती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या पता चला, देन देयर हैव नॉट बीन मेजर चेंजेस इन क्लाइमेट। उसके बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ, उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। द कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज आर नोन एज माइक्रोलिथ। उस टाइम वो जो यूज़ करते थे टूल को, उसको बोलते थे माइक्रोलिथ।
ठीक है। मेसोलिथिक एज में जो यूज़ करते थे कैरेक्टरिस्टिक्स टूल ऑफ मेसोलिथिक एज आर नोन एज माइक्रोलिथ्स, ठीक है। जैसे कि पॉइंटेड क्रेसोनिक ब्लेड, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा। पॉइंटेड क्रेसोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स। माइक्रोलिथ जैसे कि एक पॉइंटेड क्रेसोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, ऑल मेड ऑफ 1 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। माइक्रो मीन्स बहुत छोटा, तो बहुत छोटा सा ही था, 1 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ था, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट क्या था, हमको पता चला क्लाइमेट बदलने लगा तो लोग शिफ्ट करने लगा, एक जगह से एक दूसरे जगह से जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम भी माइग्रेशन होता था, नॉट फॉर द मनी पर्पज। उस टाइम तो मनी के बारे में उसको पता ही नहीं था ना, वो क्या किसी लिए जाते थे, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर होता था इसीलिए। जैसे कि वार टेम्परेचर बढ़ने लगा तो वो क्या करेंगे, फ्लड आ जाएगा, उस जगह पे नहीं रहेंगे ना, वो शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ही होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या पता चला, उस टाइम के जो टूल्स वो यूज़ करते थे उसको माइक्रोलिथ बोलते थे, जैसे कि पॉइंटेड क्रेसोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा। कितना मीटर का था लेंथ, कितना सेंटीमीटर का, 1 to 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। द पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। एट ए लेटर स्टेज दे हैड ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। इस टाइम को क्या किए, वो हंटिंग करते थे, फिशिंग भी करते थे, फूड गैदरिंग भी करते थे। पहले जो थे क्या करते थे, फूड गैदर करते थे, ठीक है। अब वो क्या करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल को, ठीक है, डोमेस्टिक करने लगे। पहले वो हंटिंग करते थे, उस टाइम भी हंटिंग करते थे, पैलेलिथिक पीरियड में गैदर भी करते थे फूड को, बट न्यू चीज़ क्या करने लगे, न्यू चीज़ वो क्या किए, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल को। फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर डॉग, कैटल, sheep and goat. First evidence at आदमगढ़ in MP and बैगोर in राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब नोटिस कीजिए और अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन का एविडेंस कहाँ से मिला, फर्स्ट एविडेंस मिला आदमगढ़ इन MP एंड बैगोर इन राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कीजिए। फर्स्ट एविडेंस एट आदमगढ़ इन MP एंड बैगोर इन राजस्थान। जो पैलेलिथिक पीरियड में जो लोग थे वो हंटिंग करते थे, फूड गैदर करते थे, बट डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। बट इस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में वो डोमेस्टिकेट करने लगे। कहाँ मिला एविडेंस, आदमगढ़ इन MP एंड बैगोर इन राजस्थान, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखते हैं द मेसोलिथिक इरा इनिशिएटेड रॉक आर्ट। तो मेसोलिथिक इरा में जो लोग थे वो रॉक आर्ट करने लगे, ठीक है बच्चों। In 1867, the first rock painting in India were discovered at सुहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी। कब देखने को मिला, हमको मिला 1867 को देखने को मिला कि फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वह डिस्कवर्ड किया गया। कब 1867 में, कहाँ, सुहागी घाट, उत्तर प्रदेश। सुहागी घाट, कैमूर हिल, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, ठीक है बच्चों। Now over 150 Mesolithic rock art sites have been discovered across India। कितने सारा रॉक आर्ट साइट देखने को मिल रहा है, जैसे कि discovered across India with rich concentration in central India and such as the भीमबेटका केव। वेरी इम्पोर्टेंट, रॉक आर्ट केव में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है भीमबेटका केव। ये हाईलाइट कर लो, दिमाग में रख लो, रॉक आर्ट केव में सबसे इम्पोर्टेंट है भीमबेटका केव, जो कि मध्य प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खरवर, जावर एंड कैथोटिया MP, सुंदरगढ़ एंड संबलपुर ओडिशा, एजुठू गुहा केरला। एनिमल डोमिनेट द सीन एट मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट, ठीक है बच्चों। भीमबेटका केव मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉक केव आर्ट साइट मध्य प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा था जहाँ से देखने को मिला, 1867 डिस्कवर किया गया था, सुहागी घाट, कैमूर हिल्स, यूपी, ठीक है बच्चों। भीमबेटका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ है, MP का भीमबेटका केव किसी लिए फेमस है, रॉक आर्ट साइट के लिए फेमस है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट एविडेंस, उसके बाद पॉइंट में आइए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटरनेशनल डिस्पोजल ऑफ डेड फाउंड एट बैगोर राजस्थान, भीमबेटका MP एक्सेट्रा। पहली बार इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड फाउंड इन बैगोर में पहली बार हमको जो बॉडी का डिस्पोजल, बॉडी का डेड बॉडी कहाँ से मिला था, बैगोर राजस्थान से मिला था, ठीक है।
बैगोर राजस्थान से पहली बार डेड बॉडी देखने को मिला। राजस्थान बैगोर में इंटेंशनल डिस्पोजल डेड, और भीमबेटका एमपी में भी दिखने को मिला। द डेड वेयर buried इन द ग्रेव बोथ इन एक्सटेंडेड एंड क्राउच्ड पोजिशन। ग्रेव मीन्स समाधि जैसा बना था, और इन सम केसेस 2 इंडिविजुअल वर buried इन ए सिंगल ग्रेव। एक समाधि में एक दोनों बॉडियों को भी समाधि दे देते थे उस टाइम। ठीक है बच्चों, कहाँ देखने को मिला वो जगह इंपॉर्टेंट है। और जो बुराइड होते थे वो एक जगह पे दोनों को भी बुराइड कर देते थे। कैसा पोजीशन था? ग्रेव, क्या ग्रेव है जो समाधि देते हैं जैसे वैसे ही। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिला? वागड़ राजस्थान एंड भीमबेटका एमपी। याद रखना, भूलना नहीं। फर्स्ट टाइम हमको दोनों पॉइंट याद करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट करने को हमको देखने को मिला मेसोलिथिक इरा में। कहाँ डोमेस्टिकेट करते थे? आदमगढ़ इन एमपी, बैगर इन राजस्थान। ठीक है, दोनों लोकेशन याद रखना। क्या डोमेस्टिकेट करते थे? डॉग, कैटल, सीप एंड गोट। उसके बाद वो जो टूल यूज़ करते थे उसको क्या बोलते थे? माइक्रोलिथ। और उसके बाद हमको रॉक आर्ट साइट के बारे में पता चला। कहाँ से पहले डिस्कवर हुआ था? सुहागी घाट, कायमूर हिल से। और इम्पोर्टेंट रॉक आर्ट केव कौन सा है? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी मिला, वो कहाँ मिला हमको? फाउंड एट बैगोर राजस्थान, भीमबेटका। ठीक है, Burial and rock painting gives us idea about the development of religious practices and also reflect the division of labor on the basis of gender। वो जो बुरियल मिला, जो डेड बॉडी मिला, डेड बॉडी का जो एविडेंस मिला हमको, जो कैसे कैसे वो ग्रेव जैसा, जो ग्रेव्स में जैसे करते थे, समाधि देते थे, वो डेड बॉडी का जो रेडियो कार्बन डेटिंग करके ये पता चलता था कि वो कैसा रिलीजियस प्रैक्टिस था और डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा था। ठीक है बच्चों, द लास्ट फेज ऑफ दिस एज सॉ बिगनिंग ऑफ प्लांट कल्टिवेशन। द फर्स्ट प्लांट टू बी कल्टिवेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ली। वो क्या करते थे उस टाइम? ये जो मेसोलिथिक पीरियड था, ये पीरियड का लास्ट को पता चला, लास्ट टाइम से बिगनिंग हुआ क्या? प्लांट कल्टीवेशन का बिगनिंग हुआ। और कौन सा वो प्लांट कल्टीवेट करते थे? व्हीट एंड बार्ली। 3 चीज़ हमको पता चला। पहला, फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेट करते थे, उसके बारे में पता चला। क्या करते थे? डॉग, कैटल, सीप। एविडेंस कहाँ मिला? आदमगढ़ इन एमपी, वागड़ इन राजस्थान। उसके बाद रॉक कट साइट के बारे में पता चला। वो कहाँ एविडेंस पहली बार मिला, डिस्कवर हुआ था? सुहागी घाट, कायमूर हिल्स। और इम्पोर्टेंट रॉक कट साइट कौन सा है? रॉक कट केव कौन सा है? भीमबेटका केव, मध्य प्रदेश। उसके बाद फर्स्ट टाइम एविडेंस मिला इंटेंशनल डिस्पोजल डेड बॉडी का, वो कहाँ मिला? फाउंड इन बैगड़ राजस्थान, भीमबेटका एमपी। उसके बाद हमको पहली बार क्या मिला? प्लांट कल्टीवेशन के बारे में मिला। क्या प्लांट कल्टीवेट करते थे? व्हीट एंड बार्ली। वेरियस मेसोलिथिक, उसका लास्ट पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट है। वेरियस मेसोलिथिक साइट्स आर फाउंड इन छोटनागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। बेसिकली साइट्स के बारे में हम अब तक पढ़े नहीं थे। मेसोलिथिक साइट कौन सा है? छोटनागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। ठीक है, छोटनागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया, साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। In the Velan Valley of Vindhyas, all the 3 phases of the Paleolithic followed by the Mesolithic and then by the Neolithic have been found in sequence, similar in the case with the middle part of the Narmada Valley। जैसे कि वेलन वैली ऑफ विंध्यस, वहाँ क्या देखने को मिलता था? पालियोलिथिक मिलता था, मेसोलिथिक मिलता था, नियोलिथिक मिलता था। जो भी हमारा स्टोन एज था सब कोई दिखने को मिलता था वो साइड पे। कौन सा साइड है? वेलान वैली ऑफ विंध्यस। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सा पार्ट? नर्मदा वैली में भी दिखने को मिलता था। पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हर कोई स्टोन एज दिखने को मिलता था। ठीक है बच्चों, हम जो भी पढ़े रिवीजन करते थे, जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। मेसोलिथिक ईरा में हमको क्या देखने को मिला? पहले हमको क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो गया तो लोग मूव करने लगे ताकि नेचुरल डिजास्टर कुछ हो ना जाए। उसके बाद क्या हुआ? जो वो टूल यूज़ करते थे ना, उस टूल को क्या बोलते थे मेसोलिथिक पीरियड में? माइक्रोलिथ। जैसे कि पॉइंटेड क्रेशोनिक ब्लेड्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया।
ठीक है। वो कितना लेंथ कितना था उसका 1 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमको पहली बार क्या पता चला, वो जो पहले थे पालियोलिथिक एज में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फूड गैदर करते थे, बट ये लोग डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या पता चला डोमेस्टिकेट करते थे, डग, कैटल और शीप और गोट डोमेस्टिकेट करते थे। कहाँ मिला हमको, आदमगढ़ MP एंड बैगुर राजस्थान से दिखने को मिला। उसके बाद हमको क्या पता चला, रॉक कट आर्ट के बारे में पता चला। वो कहाँ देखने को मिलता, पहली बार कहाँ डिस्कवर हुआ था, सुहागी घाट काइमूर हिल से। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ आता है, कहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस क्या है, भीमबेटका केव। रॉक आर्ट केव के लिए फेमस है भीमबेटका केव, याद रखना। और फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंटेंशनल डिस्पोजल कहाँ देखने को मिला, वैगर राजस्थान से देखने को मिला और भीमबेटका MP से देखने को मिला, ठीक है। और पेंटिंग जो दिखने को मिलता था, वूरियल एंड रॉक पेंटिंग जो दिखने को मिलता था, जो पेंटिंग सब देखने को हमको मिलता था, वो पेंटिंग को देखकर हमको क्या पता चलता था कि रिलीजियस प्रैक्टिस कैसा था और डिवीजन ऑफ लेबर कैसा था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कैसा था, ठीक है। लास्ट पेज को हमको इस पीरियड जो मेसोलिथिक पीरियड का लास्ट को हमको क्या पता चला, प्लांट कल्टिवेशन के बारे में पता चला। तो कौन सा प्लांट कल्टिवेट करते थे, व्हीट एंड बार्ली। तो उसके बाद वेरियस साइट्स के बारे में पता चला, कौन सा साइड, छोटनागपुर रीजन हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया और साउथ ऑफ कृष्णा रिवर हो गया, ठीक है। ये सब था मेसोलिथिक साइड। और बेलन वैली एंड मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा, इस साइड को स्टोन एज का हर कोई पीरियड दिखता है, हर कोई पीरियड जैसे मेसोलिथिक ईरा और पालियोलिथिक और नियोलिथिक, चालकोलिथिक, हर कोई पीरियड इस साइड में दिखता है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हर कोई टॉपिक हम अच्छे से ख़त्म करेंगे, ठीक है। बाय बाय।